गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 18 वाक्य, है ना। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिससे सार्थक हो गया जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये सार्थक मेल। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। अब देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और विधेय, है ना। वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी क्या हो जाएगा? जो वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना। वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य होते हैं। ठीक है। अब जैसे विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक है। और जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? विधेय, क्योंकि वाक्य में उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होंगे? दो अंग होंगे, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? वाक्य के, देखिए वाक्य के भेद, है ना। वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं, है ना। इसमें क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला ये विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे क्रिया के समान रूप में होने या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? विधान, है ना, वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी नाटक में भाग लेंगे। ठीक है। निषेधवाचक, निषेध मतलब नहीं, नकारात्मक। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के ना होने का भाव होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बस अभी तक नहीं आई, नहीं, है ना, नहीं का प्रयोग निषेधात्मक में। विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयवाच्य, है ना। जैसे जैसे बोलते हैं ना, शाबाश पुरस्कार तुमने मैच जीत लिया, है ना, शाबाश। ठीक है। शायद, ठीक है, हाय कुणाल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मैंने उसमें हम लोग इंप्रेशन बनाते हैं, शाबाश मतलब बहुत खुश हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, संदेहवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के प्रति संदेह या संभावना का भाव होता है उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह करना, बोलते हैं ना, शायद आज बारिश होगी, है ना, शायद अमरदीप चॉकलेट खिलाए, माने हम संदेह करते हैं, मतलब, है ना, इसमें संदेह होती है, हो सकता है। उसका आज्ञावाचक, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा, जैसे बोलते हैं ना, जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ, है ना, विभा जाकर पढ़ो, ये होता है आज्ञावाचक वाक्य। संकेतवाचक, संकेत में हम क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। बोलते हैं ना, यदि रवि कहेगा तो केशव भी चलेगा, यदि, वो संकेत करते हैं, है ना। यदि गौरव पढ़ता तो अच्छे अंक लाता, उसमें उसको हम लोग क्या करते हैं? संकेत द्वारा बताते हैं कि अगर गौरव पढ़ता तो अच्छा नंबर लाता। इच्छावाचक, ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा करने या दूसरों के प्रति कामना करने का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे जन्मदिन पर बधाई हो, है ना, ये इच्छावाचक होता है। ठीक है। अब देखिए, प्रश्नवाचक, क्या होता है? प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। समझ गए? प्रश्नवाचक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है ना, इंद्राणी कब आएगी, तुम कहाँ रहते हो, ये क्या होता है? ये प्रश्नवाचक का बोध होता है। ये क्या हो जाएगा? ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक। अब आता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, है ना। मैंने सिंपल सा वाक्य, इसके अंत में क्या पूर्णविराम होता है? यात्री बस पकड़ने गया, मैंने भागे। ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, ये एक सरल वाक्य हो गया, है ना। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया होती है, वह क्रिकेट खेल रहा है, एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके सभी उपवाक्य समान होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनके सभी उपवाक्य समान होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।
जैसे क्या होता है, सड़क पानी में डूब गई क्योंकि रात भर वर्षा होती रही। माने दो वाक्य क्या तो जोड़ता है ना। जैसे स्कूल बस रुक गई क्योंकि इंजन में खराबी आ गई। ये क्या होता है, ये संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। अब देखिए मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक उपवाक्य मुख्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक उपवाक्य मुख्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य जैसे क्या होता है, जैसे प्रधानाचार्य ने उस व्यक्ति को बुलाया था, है ना, जिसने भाषण दिया था। मैंने मुख्य वाक्य क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने भाषण दिया था, ये हो जाएगा आश्रित वाक्य। अब देखिए पुलिस उसे अस्पताल ले गई जो घायल हो गया था, इसमें हो जाएगा पुलिस उसे अस्पताल ले गई, है ना, जो घायल हो गया था। ये जो पुलिस उसे अस्पताल ले गई ये क्या हो जाएगा, मुख्य उपवाक्य, और जो घायल हो गया था वो क्या हो जाएगा, वो आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, यही होते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। धन्यवाद।